की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी। ये आपको दे रहे हैं हम इस समय की ताजा अपडेट, जिसमें परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही प्रधान पीएम रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता मदद दी जाएगी। एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था। वहाँ वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग, और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए, मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये दुखद हादसा शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, दिमाग में ऐसी बात आई भी नहीं होगी कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जान गई है लोगों की ये कुआं, जिसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, जिसके अंदर गिरने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महिलाएं, बच्चे शामिल हैं जान गंवाने वालों में। आइए सीधा जल्दी से सुबह की अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी से, कुशीनगर से लाइव मौजूद हैं। रामगोपाल, ये बेहद दुखद हादसा, शादी में शामिल हुए लोगों ने एक पल के लिए ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा हादसा होता है। मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन आप सुबह से अब तक की अपडेट दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, जिस गांव में कल खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे थे, शादी के लड्डू बांटे जा रहे थे, आज उस गांव में सुबह से चूल्हा तक नहीं जला है। गांव पूरा का पूरा गांव गमगीन है और इस वक्त मैं उस घटना स्थल पे ही मौजूद हूं जहां पे कल ये दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल जिनके यहाँ शादी थी, शादी के एक दिन पहले यहाँ पे कुएं के बगल में कुछ मिट्टी कोड़ाई का एक रस्म होता है, उस रस्म को यहाँ पे किया जा रहा था। साथ ही ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो यहीं पे डांस चल रहा था, बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो यहाँ डांस कर रही थी, और उसी डांस को देखने के लिए, उसी खुशी में शामिल होने के लिए, क्योंकि गांव है तो किसी की खुशी और गम में पूरा का पूरा गांव शामिल होता है, तो उसी में शामिल होने के लिए गांव के लोग यहाँ पे थे। और ये देखिए, एक बेहद पतला सा, बेहद छोटा सा ये कुआं है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्लैब डाला गया था जिससे कोई जानवर इसमें ना गिरे या बच्चे ना गिरे, लेकिन यहाँ पे डांस चल रहा था, खुशी का माहौल था और करीब 14 से 15 लोग इस पे खड़े हो गए, और 14 से 15 लोग जैसे ही इस पे खड़े हुए ये टूट गया। अब लोग अगल बगल अपनी जान बचाने के लिए जो बगल में खड़े थे वो भी उनको पकड़ लिया, और जिसके कारण नतीजा ये रहा कि इस कुएं के अंदर जो है 20 से 22 लोग नीचे गिर गए, और 20 से 22 लोग नीचे गिर गए। जब तक लोगों को बचाया जाता तब तक दम घुटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी महिलाएं हैं, जिसमें 11 बच्चियां हैं, 11 बच्ची और 2 महिलाओं की इसमें मौत हुई है। और आज जो गांव है वो पूरा गांव गमगीन है। गांव में आज चूल्हे तक नहीं बने। दादा, सरकार ने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन गांव तो एकदम, अरे तो सरकार ने कर दिया, लेकिन जिसके घर की जो लड़की बेटी बहू मरी हुई हैं वो तो नहीं आ सकती हैं, वो तो उनको तो ऐसी होना ही है। जो हाँ दादा, जब लिखंत रहल है आ वही विधि लिखल रहल है तो सबको जाना है, कौनो विधि जाना है। हाँ। तो गांव में लोग बेहद गमगीन हैं। आज पूरा गांव, भाई साहब, गांव में तो खाना नहीं बन रहा है। नहीं, खाना कोई नहीं बना, सब लोग इसी के फेर में पड़े हुए हैं। जिनके घर शादी थी उनके घर शादी, तो शादी अभी कहाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब लोग वैसे बैठे हुए हैं, सब ऐसे। और ये देखिए, अभी एक बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, जो भी इनके रिश्तेदार आ रहे हैं सबका रो रो के बुरा हाल है। और ये महिलाएं जो है अब खुशी जी
थी कल तक, आज इस दुख को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जी रामगोपाल। शब्द शायद मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। जी कंचन। जी रामगोपाल, बिल्कुल ये गम का माहौल है।